Subscribe now and press the bell icon. Never miss an स्वागत है update. आपका अपना YouTube चैनल LK झा क्लासेस में। दोस्तों, आज आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम में ये हमारा 7वां वीडियो है, जिसमें जातिगत जनजातीय किसान व मजदूर आंदोलन के बारे में चर्चा की जाएगी। आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की? हमारा ऑप्शन है ए सत्य शोधक समाज, बी दलित वर्ग मिशन समाज, सी बहुजन समाज, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सत्य शोधक समाज। अगर सत्य शोधक समाज की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिराव गोविंदराव फुले के द्वारा किया गया था। ज्योतिराव पश्चिमी भारत के एक महान समाज सुधारक थे। सत्य शोधक समाज का लक्ष्य था कि दलित जातियों के लोगों के लिए समान अधिकार प्राप्त कराना तथा उन पर जातिगत भेदभाव एवं छुआछूत के आधार पर किए गए भेदभाव या अत्याचारों का विरोध करना। अगर यहाँ पर दलित वर्ग मिशन समाज की बात की जाए तो दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना वी.आर. सिंधे के द्वारा 1906 में बंबई में किया गया था। वहीं बहुजन समाज की बात की जाए तो बहुजन समाज की स्थापना 1910 ईस्वी में मुकुंदराव पाटिल के द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, वर्ष 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में स्थापित सत्य शोधक समाज का उद्देश्य था। हमारा ऑप्शन ए ब्राह्मणवाद का विरोध करना, बी निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 3, वर्ष 1888 में अरविपुरम केरल में किसने अरविपुरम आंदोलन चलाया? हमारा ऑप्शन ए श्री नारायण गुरु, बी ज्योतिबा फूले, सी बी.आर. अम्बेडकर, डी वी.आर. सिंधे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्री नारायण गुरु। अगर यहाँ पे ज्योतिबा फूले की बात की जाए तो इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में किए थे। भीमराव अंबेडकर की बात की जाती है, इन्होंने दलित संस्थान बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में किए थे। और वी.आर. सिंधे के द्वारा दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना 1906 में किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 4, किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म एक जाति व एक ईश्वर? हमारा ऑप्शन ए श्री नारायण गुरु, बी ई.वी. रामास्वामी नायकर, सी ज्योतिबा फूले, डी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु का बात की जाए तो इन्होंने मानव के लिए एक धर्म एक जाति वो एक ईश्वर की नारा लगाया था। चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 5, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? हमारा ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद ने, बी विनोबा भावे ने, सी वल्लभ भाई पटेल ने, डी जमनालाल बजाज ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वल्लभ भाई पटेल ने। अगर बारदोली सत्याग्रह की बात की जाए तो बारदोली सत्याग्रह गुजरात के किसानों के द्वारा चलाया गया था, जिसमें 30% कर का विरोध किया गया था। इसमें वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया। तत्पश्चात सत्याग्रह की सफलता के बाद सरकार द्वारा 30% लगान के बदले 6.03% लगान कर दिया गया। बाद में बारदोली की महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की गई। अगर यहाँ पर विनोबा भावे की बात की जाए तो इन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था। चलते हम अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 6, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? हमारा ऑप्शन है ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड रिपन, डी लॉर्ड कैनिंग। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड रिपन। अगर यहाँ पे कारखाना अधिनियम की बात की जाए तो ब्रिटिश भारत में 6 कारखाना अधिनियम लाया गया था, जिसमें पहला कारखाना अधिनियम 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में लाया गया था। दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 में लेंसडाउन के समय में लाया गया था। तीसरा कारखाना अधिनियम 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में लाया गया था। चौथा कारखाना अधिनियम 1922 ईस्वी में लॉर्ड रीडिंग के द्वारा लाया गया था। पांचवा कारखाना अधिनियम 1934 में विलिंगटन के द्वारा लाया गया था, जबकि छठी व अंतिम कारखाना अधिनियम 1944 में लाया गया था, जिस समय वायसराय लॉर्ड वेवेल थे। चलते हम अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 7, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था? हमारा ऑप्शन ए पंजाब, बी छोटा नागपुर, सी तराई, डी मणिपुर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी छोटा नागपुर। अगर बिरसा मुंडा की बात की जाए तो इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को उलीहात गांव, जो कि रांची में झारखंड में स्थित है, वहां हुआ था। उन्होंने एकेश्वरवाद की स्थापना पर ज्यादा बल दिया। चलते हम अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 8, वाइकोम सत्याग्रह 1924-25 कहाँ चलाया गया? हमारा ऑप्शन ए केरल,
बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केरल। केरल में ही वैकोम सत्याग्रह चलाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है, वर्ष 1902-3 में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालनम योगनम SNDP आंदोलन के प्रणेता थे। हमारा ऑप्शन ए श्री नारायण गुरु, बी EV रामास्वामी नायकर, सी ज्योतिबा फूले, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्री नारायण गुरु। चलते अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 10। वर्ष 1906 में बंबई में दलित वर्ग मिशन समाज डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने की? हमारा ऑप्शन ए VR सिंधे, बी महात्मा गांधी, सी VR अंबेडकर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए VR सिंधे। अगर यहाँ पे महात्मा गांधी की बात की जाए तो महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका 1932 में चलाया था और भीमराव अंबेडकर दलित संस्थान बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में किया था। चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 11। नानू अनशन किसे कहा जाता था? हमारा ऑप्शन ए श्री नारायण गुरु, बी EV रामास्वामी नायकर, सी CN मुदलियर, डी TM नायर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्री नारायण गुरु। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 12। वर्ष 1910 में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की? हमारा ऑप्शन है ए VR सिंधे, बी मुकुंदराव पाटिल, सी नानाजी देशमुख, डी भीमराव अंबेडकर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मुकुंदराव पाटिल। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 13। वर्ष 1914 में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की? हमारा ऑप्शन ए पद्मनाथ पिल्लई, बी CN मुदलियर, सी TM नायर और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पद्मनाथ पिल्लई। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 14। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? हमारा ऑप्शन ए VV गिरी, बी SA डांगे, सी पंडित नेहरू, डी लाला लाजपत राय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय अखिल भारतीय व्यापार संघ के प्रथम अध्यक्ष थे। अगर यहाँ पे अखिल भारतीय व्यापार संघ की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में MN जोशी के द्वारा बंबई में किया गया था। इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। इसके अलावा इनके और भी अध्यक्ष रहे थे चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस इत्यादि। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 15। 1899-1900 के मुंडा क्रांति नेता कौन था? हमारा ऑप्शन ए सिद्धू, बी बुद्धू भगत, सी बिरसा मुंडा, डी शंभुदेव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिरसा मुंडा। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 16। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? हमारा ऑप्शन है ए स्वामी शाहजानंद, बी इंदुलाल याज्ञिक, सी NG रंगा, डी PC जोशी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्वामी शाहजानंद। अगर अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1936 को किया गया था। इसके अध्यक्ष स्वामी शाहजानंद सरस्वती को थे तथा इसके महासचिव NG रंगा को बनाया गया था। स्वामी शाहजानंद सरस्वती द्वारा ही हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन पटना से किया जाता था। चलते हम अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 17। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? हमारा ऑप्शन ए कैप्टन नेक फेविल, बी लेफ्टिनेंट बास्टिन, सी मेजर बड़ो, डी कर्नल व्हाइट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेजर बड़ो। अगर संथाल विद्रोह की बात की जाए तो इसकी शुरुआत सिद्धू और कान्हू नामक दो भाइयों के द्वारा चलाया गया था। यह विद्रोह महाजनों व जमींदारों पर किया गया था। चलते हम अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 19। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। हमारा ऑप्शन ए 1885, बी 1888, सी 1890, डी 1895। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1895। अगर मुंडा विद्रोह का देखा जाए तो मुंडा विद्रोह 1893 से 1900 ईस्वी तक चला था, जिसमें कि इसमें देखा जाए तो नजदीकी वर्ष 1895 है। चलते अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 20। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? ए झारखंड, बी उत्तरांचल, सी छत्तीसगढ़, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उस समय झारखंड नहीं था। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 21। हो विद्रोह हुआ।
हमारा ऑप्शन ए 1620-21, बी 1720-21, सी 1820-21, डी 1920-21। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1820-21 के दौरान हो विद्रोह हुआ था। चलते हम अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 22। 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई। ऑप्शन ए वन उत्पाद के स्वतंत्र उपयोग पर, बी वनों को जलाने पर, सी बेठ बेगारी पर, डी खूंट कटी भूमि व्यवस्था पर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बेठ बेगारी पर। चलते हम अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 23। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताएं। हमारा ऑप्शन ए कुकी, बी खोंड, सी उराव, डी नाइकदा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी खोंड। खोंड या सवार विद्रोह 1900 ईस्वी का मुख्य कारण अंग्रेज प्रशासकों द्वारा खोंड में प्रचलित नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाना था, जो मोरिया को समर्पित थी। ये लोग मोरिया के जरिए भगवान को खुश करते थे ताकि हल्दी व अन्य फसलों की पैदावार अच्छी हो सके। इस विद्रोह का नेतृत्व चक्र बिसोई के द्वारा किया गया था। चलते हम अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 24। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। हमारा ऑप्शन है ए M.N. राय, बी मुजफ्फर अहमद, सी S.A. डांगे, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए M.N. राय, मानवेंद्र नाथ राय। चलते हैं प्रश्न संख्या 25। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। हमारा ऑप्शन ए ओकालिंग, बी नाडार, सी महार, डी पल्ली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नाडार। चलते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 26। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की। हमारा ऑप्शन ए न्यायमूर्ति रानाडे, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी वासुदेव बलवंत फड़के, डी ज्योतिबा फुले। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वासुदेव बलवंत फड़के। चलते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 27। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था। हमारा ऑप्शन है ए सरकार को लगान देना बंद करना, बी जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सी सत्याग्रह की समाप्ति, डी खरीफ और रबी के समय सरकार को लगान बराबर देना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सरकार को लगान देना बंद। एका आंदोलन या एकता आंदोलन की शुरुआत 1921 में उत्तर प्रदेश का हरदोई, बहराइच और सीतापुर नामक जगह पे हुआ था। इसके नेतृत्व मदारी पासी के द्वारा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में। ऑप्शन है ए किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, बी साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन जिसमें निम्न जाति के लोगों को उद्धार हो सके, सी जमींदारों द्वारा गांव के निम्न जाति के विरुद्ध उठाया गया कदम, डी निम्न जाति द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध उठाया गया आंदोलन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए किसान द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया आंदोलन। चलते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 29। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था। हमारा ऑप्शन ए 1808 से 1809, बी 1820 में, सी 1858 से 1859, डी 1889। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1820। चलते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 30। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। हमारा ऑप्शन ए इजारेदारी, बी तिनकठिया, सी जानवी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तिनकठिया। गांधी जी द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण आंदोलन के रूप में किया गया था जो 1917 में शुरू किया गया था। बिहार के एक किसान राजकुमार शुक्ला के आग्रह पर गांधी जी चंपारण पहुंचे। वहां के किसानों की अंग्रेजों द्वारा जबरन नील उत्पादन कराने हेतु किए गए तिनकठिया प्रथा, जिसे कि कुल कृषि योग्य भूमि का 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था, उससे किसान त्रस्त थे। गांधी जी ने नीलहो किसान के ऊपर अत्याचार की जांच के लिए और उनका अंत करने के लिए सरकार को विवश कर दिया। चलते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 31। उल गुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था। हमारा ऑप्शन है ए संथाल, बी कच्छा नागा, सी कोल, डी बिरसा मुंडा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिरसा मुंडा। चलते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 32। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ। हमारा ऑप्शन है ए 1874, बी 1860, सी 1865, डी 1870। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए
1874 में खैरवार आदिवासी द्वारा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 33, मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? हमारा ऑप्शन ए तेलंगाना, बी मालाबार, सी मराठावाड़, डी विदर्भ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मालाबार। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 34, गुलामगिरी का लेखक कौन था? हमारा ऑप्शन ए अंबेडकर, बी ज्योतिबा फूले, सी महात्मा गांधी, डी पेरियार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फूले। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 35, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। हमारा ऑप्शन ए भीलों के द्वारा, बी गारों के द्वारा, सी गोंडों द्वारा, डी कोलियों द्वारा। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गारों के द्वारा। पागलपंथी विद्रोह बंगाल में चलाया गया था। चलते हम अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 36, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? ऑप्शन ए भील विद्रोह, बी कोल विद्रोह, सी रंपा विद्रोह, डी संथाल विद्रोह। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भील विद्रोह। अगर भील विद्रोह की बात की जाए तो यह पश्चिमी घाट के क्षेत्र में सेवाराम के नेतृत्व में चलाया गया था। रंपा विद्रोह की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में चलाया गया था। कोल विद्रोह छोटा नागपुर पद के क्षेत्र में गोमुधर कुंवर के द्वारा चलाया गया था। और संथाल विद्रोह बंगाल और बिहार में सिद्धू और कान्हू के द्वारा चलवाया गया था। चलते हम अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 37, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियट के संपादक थे। हमारा ऑप्शन ए हेमचंद्र चंद्राकर, बी हरिश्चंद्र मुखर्जी, सी दीनबंधु मित्र, डी दिगंबर विश्वास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हरिश्चंद्र मुखर्जी। हिंदू पेट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे जो नील आंदोलन का विशेष रूप से समर्थन करते थे। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 38, 1930 के दशक में विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उन्हें उनके प्रभाव क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में किसानों के नाम है, सूची बी में संबंधित जगह है। ए शाहजानंद सरस्वती, बी खान अब्दुल गफ्फार खान, सी स्वामी रामानंद, डी अब्दुल हमीद खान। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4 3 1 2, यानी शाहजानंद सरस्वती का संबंध बिहार से, खान अब्दुल गफ्फार खान का संबंध उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से, स्वामी रामानंद का संबंध हैदराबाद से, जबकि अब्दुल हमीद का संबंध दक्षिणी असम से था। चलते हम अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 39, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? हमारा ऑप्शन ए केसरी, बी प्रताप, सी मराठा, डी मंजूषा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रताप। बिजोलिया आंदोलन राजस्थान में चलाया गया था। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 40, वर्ष 1925 में मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले ईवी रामास्वामी नायकर का लोकप्रिय नाम है। हमारा ऑप्शन ए पेरियार महानात्मा, बी नानू आंसन, सी अन्ना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पेरियार। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 41, जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है? हमारा ऑप्शन ए सी एन मुदलियर, बी टी एम नायर, सी पी त्यागराजन चेट्टी, डी ज्योतिबा फुले। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले का संबंध जस्टिस पार्टी आंदोलन से नहीं था। बाकी ये तीनों पी एन मुदलियर, टी एम नायर और पी त्यागराजन चेट्टी का संबंध जस्टिस पार्टी आंदोलन से था। ज्योतिबा फुले का संबंध सत्यशोधक समाज से था। चलते हम अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 42, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके के संस्थापक थे। हमारा ऑप्शन है ए अन्ना दुरै, बी सी एन मुदलियर, सी टी एम नायर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अन्ना दुरै। द्रविड़ कड़गम की स्थापना 17 सितंबर 1949 ईस्वी को सी एन अन्ना दुरै के द्वारा किया गया था। चलते हम अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 43, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में संस्था है और सूची 2 में संस्थापक। संस्था में है दलित वर्ग मिशन समाज 1906, बी बहुजन समाज 1910, सी दलित वर्ग कल्याण संस्थान 1924 जिसे बहिष्कृत हितकारी सभा कहा जाता था, और डी में अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक संघ 1932 जिसे हरिजन सेवक समाज कहा जाता था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
ए 1 2 3 4। दलित वर्ग मिशन समाज 1906 का संबंध VR सिंधे से था। बहुजन समाज 1910 की स्थापना मुकुंदराव पाटिल ने मुंबई में किया था। दलित वर्ग कल्याण संस्था 1924 जिसे बहिष्कृत हितकारी सभा कहा जाता था, इसकी स्थापना BR अम्बेडकर ने किए थे। और अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक संघ 1932 जिसे हरिजन सेवक समाज कहा जाता था, इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 44। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया थे। हमारा ऑप्शन है ए HK सरकार, B PC जोशी, C MC छागला, D MN राय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर D MN राय, मानवेंद्र नाथ राय। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी में 26 दिसंबर को किया गया था, जिसके संस्थापक मानवेंद्र नाथ राय MN राय थे। 45 निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? हमारा ऑप्शन ए इंद्र नारायण द्विवेदी, बी गौरी शंकर मिश्र, सी जवाहरलाल नेहरू, डी मदन मोहन मालवीय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। यूपी किसान सभा की स्थापना 1918 में किया गया था, जिससे संबंधित थे इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्रा, मदन मोहन मालवीय। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 46। निम्नलिखित युग्म में से कौन से सही सुमेलित है? एक युग में आंदोलन या सत्याग्रह दिए गए हैं, दूसरे से संबंधित व्यक्ति दिए गए हैं। यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी, अहमदाबाद मिल श्रमिक मोरारजी देसाई, खेरा सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल। हमारा ऑप्शन है 1 और 2, बी में 2 और 3, सी में 1 और 3, डी 1 2 और 3। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 3, यानी चंपारण सत्याग्रह 1917 से संबंध महात्मा गांधी का है और खेरा सत्याग्रह 1918 का संबंध वल्लभ भाई पटेल से है। अहमदाबाद मिल श्रमिक की यदि बात की जाती है तो मोरारजी देसाई नहीं, बल्कि इसमें भी महात्मा गांधी ही संबंधित थे, जो कि 1918 में चलाया गया था। यहीं पर पहली बार महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की थी और यहीं पे ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 47। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? हमारा ऑप्शन ए गारो, बी खासी, सी कुकी, डी टिपरा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी खासी। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 48। कथन 1 में दिया गया है कि 1930 के दशक के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक या मजदूर भागीदारी का प्रभाव कम था। कारण है श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विचारधारा को बुर्जुआ और प्रतिक्रियावादी समझते थे। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा ए, यानी ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 49। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। घटना है पहला नील विद्रोह, बी संथाल विद्रोह, सी दक्कन दंगा, डी सिपाही विद्रोह। इनके घटनाक्रम को देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 4 1 3। अगर संथाल विद्रोह की बात की जाए तो यह 1855 से 1856 के दौरान चली थी। सिपाही विद्रोह 1857 में चली थी। नील विद्रोह 1858 से 1859 के दौरान चली थी और दक्कन दंगा 1874 से 1879 भी चली थी। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2 4 1 3। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 50। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में विद्रोह दिए गए हैं, सूची 2 में उसके संबंधित क्षेत्र हैं। सूची ए में है मोपला विद्रोह, पावना विद्रोह, एका आंदोलन, बिरसा मुंडा विद्रोह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 3 4 2, यानी मोपला विद्रोह का संबंध केरल से है, पावना विद्रोह का संबंध बंगाल से है, एका आंदोलन का संबंध अवध से है और बिरसा मुंडा आंदोलन का संबंध बिहार से है। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 51। BR अम्बेडकर ने किन किन संस्थाओं की स्थापना की? हमारा ऑप्शन ए दलित वर्ग कल्याण संस्थान या बहिष्कृत हितकारी सभा 1924, दूसरा अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन 1925, सी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 और 4 में है अनुसूचित जातीय संघ 1942। हमारा ऑप्शन है ए 1 2 3, बी में 1 2 4, सी में 2 3 4, डी में 1 2 3 और 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4, यानी
दलित वर्ग कल्याण संस्थान बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924, अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन 1925, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936, अनुसूचित जातीय संघ 1942। इन सभी संस्थाओं की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। अगर भीमराव अंबेडकर की बात की जाए तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ जिला में हुआ था। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 52, भील सेवा मंडल 1922 की स्थापना किसने की? हमारा ऑप्शन है ए अमृतलाल विठलदास, बी महात्मा गांधी, सी एफ एंड्रूज, डी विनोबा भावे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अमृतलाल विठलदास। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 53, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ? हमारा ऑप्शन ए 1935, बी 1945, सी 1955, डी 1965। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1955। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में पारित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन ए एम.जी. रानाडे, बी आर अम्बेडकर, सी बी.एन. राव, डी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55, महाराष्ट्र के एक महार परिवार से संबंध रखने वाले भीमराव अम्बेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था? जहां उनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे। हमारा ऑप्शन ए मऊ छावनी मध्य प्रदेश, बी सूरत गुजरात, सी कलादी केरल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मऊ छावनी मध्य प्रदेश। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 56, भीमराव अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया? हमारा ऑप्शन ए बड़ौदा के महाराज ने, बी जूनागढ़ के नवाब ने, सी मैसूर के महाराजा ने, डी नाभा के महाराज ने। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बड़ौदा के महाराज ने। चलते हम अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 57, भीमराव अम्बेडकर के संदर्भ में क्या सही है? हमारा ऑप्शन ए एक में है अम्बेडकर ने मूक नायक यानी मराठी साप्ताहिक व बहिष्कृत भारत मराठी पाक्षिक का संपादन किया। दूसरा है इन्होंने कुआं और तालाबों से अछूतों को पानी लेने के लिए अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए 1927 में महार बावरी सत्याग्रह चलाया। तीसरा है इन्होंने महान वतन प्रथा बंधुआ मजदूरी प्रथा के उन्मूलन के लिए 1928 में संघर्ष किया। चौथा है इन्होंने पार्वती मंदिर सत्याग्रह 1928 व कालाराम मंदिर सत्याग्रह 1930-33 चलाया। हमारा ऑप्शन में है ए में 1, 2 और 3, बी में 1, 2, 4, सी में 1, 2, 3, 4, डी में 2, 3, 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3, 4, यानी इनमें से सभी से संबंधित हैं भीमराव अम्बेडकर।